नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम नवरात्रि के दौर में चल रहे हैं। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है और पूरी नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो अवसर होता है वो नवमी का होता है। और नवमी का मामला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे नवमी नहीं महानवमी कहते हैं। और इस बार इस नवमी तिथि पर एक महासंयोग भी बना हुआ है, जिस वजह से इस बात की नवरात्रि की नवमी तिथि महानवमी हो गई है। क्या है नवमी तिथि की विशेषताएं, इस दिन का पूजा विधान और महानवमी पर करेंगे कौन सा दान, ये तमाम बातें आपके साथ जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर नवरात्रि की नवमी तिथि विशेष क्यों है। देखिए, नवमी तिथि जो होती है, सामान्यतः किसी भी महीने की नवमी तिथि जो है, उसके जो देवता हैं या देवी हैं वो देवी स्वयं हैं। और नवरात्रि की हर तिथि पर तो देवी का प्रभाव होता ही है, इसलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर देवी का विशेष प्रभाव माना जाता है। और नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है वो नवरात्रि की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है, संपूर्ण नवरात्रि की शुभता आपको प्रदान करवा सकती है। जैसा हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना होती है। और सिद्धिदात्री माता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर बाकी सारी देवियां समाहित हैं। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर एक तरीके से हम सारी देवियों की पूजा कर लेते हैं। चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म भी हुआ था, यानी नवरात्रि की नवमी तो है ही, इस दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था। इसीलिए नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। और भगवान राम के साथ इसका कनेक्शन इतना ज्यादा गहरा है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी को हम राम नवमी कहते हैं। महानवमी तो है ही, लेकिन भगवान राम का इस दिन जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को पूरी दुनिया राम नवमी के नाम से जानती है। जैसा कि आपको कार्यक्रम की शुरुआत में पहले बताया कि इस बार नवमी तिथि पर एक बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है, एक महासंयोग बना हुआ है। इसीलिए इस बार की जो नवमी है वो महासंयोग की महानवमी है। अब क्या संयोग बन रहा है? देखिए, वैसे तो राम नवमी अपने आप में ही महाशुभ संयोग है। राम नवमी की तिथि को बहुत शुभ मानते हैं, महाशुभ मानते हैं। और राम नवमी की तिथि पवित्रता से भरी हुई है। लेकिन इस बार नवमी तिथि पर जो संयोग है वो ये है कि इस बार की नवमी तिथि पर बृहस्पतिवार भी है और पुनर्वसु नक्षत्र भी है। भगवान राम का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था वो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। इसीलिए इस बार भगवान राम के जन्म नक्षत्र का संयोग भी बन गया है।
यानी इस बार रामनवमी जो मनाई जाएगी वो भगवान राम के जन्म नक्षत्र के संयोग के हिसाब से मनाई जाएगी। हर बार जरूरी नहीं है कि श्री राम नवमी पर आपको पुनर्वसु नक्षत्र ही मिले, लेकिन इस बार भगवान राम के नवमी पर, राम नवमी पर आपको भगवान राम के जन्म का पुनर्वसु नक्षत्र मिल रहा है। और चूंकि भगवान राम के जन्म का यही नक्षत्र है, इसीलिए इस संयोग की वजह से अगर आप राम नवमी पर पूजा उपासना करते हैं तो ये पूजा उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं बृहस्पति, जिनको ज्योतिष में अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। इसीलिए राम नवमी पर अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं, तो वो प्रार्थना, वो उपासना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी, निश्चित रूप से स्वीकार होगी। आप राम नवमी के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, बहुत शुभ होगा। नए रत्न धारण कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि राम नवमी के दिन नए कार्यों की शुरुआत भी हो सकती है। तो राम नवमी पर आप नए वस्त्र पहने, नए रत्न पहने, नया काम करना चाहते हैं, मुहूर्त देख करके नया काम करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और राम नवमी पर चूंकि महासंयोग बन गया है, इसलिए अगर इस महासंयोग पर आप दान करते हैं, किसी निर्धन की सहायता करते हैं, तो ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ होगा। तो देखिए, राम नवमी पर दो मामले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो यह है कि नवरात्रि की नवमी तिथि है, तो माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी, और भगवान राम की नवमी भी है, इसलिए भगवान राम की पूजा भी नवरात्रि की नवमी तिथि पर की जाएगी। अब ये जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री कौन है और इनकी क्या महिमा शास्त्रों में बताई गई है, इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जैसे पहली तिथि पर शैलपुत्री देवी की, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की, ऐसे पूजा होती जाती है। उसी तरह से नवरात्रि के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं आपकी संपन्न होती हैं। और नवरात्रि के नवमी तिथि पर अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें, तो संपूर्ण देवियों की पूजा का फल आपको मिल सकता है। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, ये जो 8 देवियां हैं, ये माता सिद्धिदात्री के अंदर समाहित हैं। तो जब आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो आपको नवरात्रि के हर देवी की पूजा का फल मिलता है। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। कमल के पुष्प पर माता सिद्धिदात्री बैठी हुई हैं। देवी, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, ये सब देवी की पूजा कर रहे हैं। तो कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करिए। देवी को अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करिए। और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री को विशेष रूप से शहद अर्पित किया जाता है, तो शहद भी माता सिद्धिदात्री को अर्पित करिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर
दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, कीलक का पाठ और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होता है। तो आप बाकी दिन पूजा अगर नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करिए, उनके सामने दुर्गा सप्तशती का जप करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, देवी के मंत्रों का जप करिए, जैसा भी आपको उचित लगता है आप पूजा करिएगा। निश्चित रूप से संपूर्ण नवरात्रि का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो माता सिद्धिदात्री की महिमा आपने समझ ली। अब जैसा हम कहते हैं कि इस दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, तो भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से क्या संबंध है और भगवान राम की पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि देवी से भगवान राम का गहरा संबंध है। जो वासंतिक नवरात्र है, जो चैत्र वाला नवरात्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम की जो कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की है, कर्क राशि की है और पुनर्वसु नक्षत्र की है। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस बात को आप समझिए कि नवरात्रि में जो माता सिद्धिदात्री की पूजा आप करेंगे, वो पूजा करने का सही समय मध्य रात्रि को होगा। यानी मध्य रात्रि को आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान राम की पूजा की बात करें तो मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा उचित होगा, सबसे ज्यादा सही होगा। और कैसे करेंगे पूजा उनकी? जो पीले फूल हैं, तुलसी के पत्ते हैं, पीली मिठाई है, वो सब उनको अर्पित करेंगे। लेकिन इसके अलावा श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे या श्री राम के मंत्रों का जप करेंगे। श्री रामचरितमानस का अगर पूरा पाठ नहीं कर पाते तो कम से कम रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करिएगा, या भगवान राम के बहुत सारे मंत्र हैं जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, या भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है, आप राम नाम का जप भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान होने की स्थिति नहीं बन पा रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल स्वरूप की आराधना करेंगी, भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा करेंगी और जो रामचरितमानस है उसमें बाल कांड का पाठ करेंगी, बाल कांड पढ़ेंगी। खासतौर से वो हिस्सा जहां पर भगवान राम के जन्म का उल्लेख है, अगर उसको पढ़ा जाएगा और भगवान राम के बाल रूप की पूजा की जाएगी तो लाभ होगा। और राम नवमी के दिन भगवान राम के बाल स्वरूप की ही पूजा होती है। ठीक वैसे ही जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वैसे ही राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उन्हें 5 चीजों से स्नान कराते हैं, पीले वस्त्र धारण करा के उन्हें झूले में बैठाते हैं और उन्हें भी झूला झुला करके जो अपनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप राम नवमी के दिन भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो ऐसा करना बेहद शुभ होगा, बेहद मंगलकारी होगा। अब नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन हम नवरात्रि का समापन करते हैं। वैसे तो देखिए,
नवरात्रि का समापन होता है 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय। पूरी 9 रातों की पूजा जब हो जाती है तब 10वीं तिथि को प्रातः काल हम नवरात्रि का समापन करते हैं। लेकिन आम तौर पर 9वीं के दिन हम हवन करते हैं अपनी पूजा की संपूर्णता के लिए, अपने पूजा को शुभ बनाने के लिए। तो 9वीं के दिन हवन का विधान क्या है, हवन के नियम क्या हैं? देखिए, 9वीं के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए, ताकि नवरात्रि का पूरा और शुभ फल हमें मिले, इसके लिए हवन भी किया जाता है। कैसे करेंगे? 9वीं के दिन पहले पूजा करिए, और बेहतर होगा कि सुबह के समय भी देवी की पूजा करिए, दोपहर के समय भगवान राम की पूजा करिए। इसके बाद आप हवन करेंगे। हवन सामग्री जितनी है उसमें उतनी ही मात्रा में, बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाएंगे। इसके बाद कन्या पूजन करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के घर पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, वो अष्टमी को करेंगे, और जिनके घर पर 9वीं को पूजा होती है वो 9वीं को कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करेंगे, और दान करने के बाद आपके नवरात्रि का जो अनुष्ठान है वो समाप्त होगा। लेकिन अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो ये नहीं कि हवन के बाद आपने व्रत समाप्त कर दिया। व्रत आपका फिर भी चलेगा। व्रत आपका समाप्त होगा 10वीं तिथि को सुबह के समय। पहले पूरी 9 रातें बीत जाएंगी, तब आप अपने व्रत का समापन करिएगा। एक बात और समझिए कि सुबह के समय भी माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी, भगवान राम की पूजा होगी, कन्या पूजन होगा। उसके बाद आप हवन करके पूजा को संपूर्ण करेंगे। और रात के समय में भी 9वीं तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी या माता दुर्गा की पूजा की जाएगी। और अगले दिन सुबह के समय, 10वीं की सुबह के वक्त आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हवन के ऊपर। देवी की कृपा अगर आप चाहते हैं तो हवन करने का सरल तरीका क्या होगा, किस तरीके से, सरल तरीके से हवन कर सकते हैं? हवन कुंड में अपने लकड़ी जलाइएगा। हवन कुंड में लकड़ी जलाएं। पहले 5 बार घी की आहुति देंगे। जब लकड़ी जल जाएगी तो पहले 5 बार उसमें घी डालेंगे। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। और जब हवन सामग्री से आहुति देंगे तो आप 2 मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। एक है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नवार्ण मंत्र से हवन कर सकते हैं। दूसरा, गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो गायत्री मंत्र से या नवार्ण मंत्र से हवन करिएगा, वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और जब हवन की समाप्ति हो जाए तो हवन की समाप्ति के बाद देवी की कृपा से प्रार्थना करिएगा कि देवी की जो विशेष कृपा है वो आपको मिले। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि नवरात्रि में आपने 9 दिन पूजा नहीं की हो, 9 दिन कोई उपासना नहीं की हो, या व्रत आदि नहीं रखा हो, कोई बात नहीं। फिर भी आप 9वीं को पूजा जरूर करिएगा, 9वीं को हवन जरूर करिएगा। अगर आप 9वीं पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो संपूर्ण नवरात्रि का शुभ फल तो मिलेगा ही, भगवान राम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, सामान्य जब आप हवन करेंगे तो हवन सामग्री में जौ और काला तिल मिलाएंगे।
लेकिन विशेष लाभ के लिए विशेष चीज से भी आप हवन कर सकते हैं। जैसे आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मखाने से और खीर से, मखाने और खीर से हवन करना चाहिए, इससे आर्थिक फायदा होता है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो राई से, काली सरसों यानी राई, इससे हवन करिएगा। संतान संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो माखन मिश्री से हवन करिएगा। ग्रह की शांति चाहते हैं तो काले तिल से हवन करना आपके लिए बेहतर होगा। और सबका कल्याण चाहते हैं, मेरा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्व कल्याण के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो हवन सामग्री में बराबर मात्रा में जौ मिलाइए, बराबर मात्रा में काला तिल मिलाइए और इन चीजों को मिला करके इससे हवन करिए। इससे पूरी दुनिया का, सारे लोगों का कल्याण अवश्य होगा। अब जैसा आपको बताया है कि इस बार की राम नवमी पर या नवरात्रि की नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र का महासंयोग बना हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम का जन्म नक्षत्र है और इसीलिए ये अवसर बड़ा अनूठा हो गया है, बड़ा बढ़िया हो गया है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस महासंयोग का आपको लाभ मिले तो राशि के अनुसार आप क्या उपाय करें जिससे आपको इस महासंयोग का पूरा फायदा मिले और इस महासंयोग से आपको देवी की और भगवान राम की कृपा प्राप्त हो सके। आइए इसको समझते हैं कि अपनी राशियों के हिसाब से आप राम नवमी पर कौन सा उपाय करेंगे। मेष राशि की बात करें तो आपको हरे फल का दान करना चाहिए। राम नवमी के अवसर पर हरे फल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं और तुलसी का एक पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी सार्वजनिक स्थान पर भी लगा सकते हैं, लेकिन राम नवमी पर तुलसी का एक पौधा भी लगाइएगा। हरे फल का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, तुलसी का पौधा लगाएं। राम नवमी पर यह उपाय करने से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, आपको दान करना है पीले फल का। पीले फल में केले का दान कर दें, पीला कोई और फल मिल रहा हो उसका दान कर दें और पीली दाल का भी दान करेंगे। चने की दाल सर्वोत्तम है, तो पीले फल और पीली दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वृषभ राशि वालों के जीवन में उनकी स्वास्थ्य की और उनकी मानसिक स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप राम नवमी पर पीले फल और पीली दाल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपको राम नवमी पर लाल फल का दान करना चाहिए। जैसे सेब का दान करें, जैसे अनार का दान करें, जो लाल फल हैं उनका दान करें और लाल वस्त्र का भी दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी उचित लगे, लेकिन राम नवमी पर लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों के जीवन में करियर को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हैं, इसका समाधान भी इस राम नवमी पर हो जाएगा। इस राम नवमी पर आप काली दाल का, जैसे काली उड़द की दाल है, इसका दान करें और भोजन सामग्री का, काली दाल का और भोजन सामग्री का दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सबसे बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन करा दें
तो इसके परिणाम भी, इसके प्रभाव भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो 4 राशियों की बात हमने की, इन्हें क्या दान करना है, बाकी बची हुई राशियों पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कम से कम 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 9 बार अगर आप राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं या जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं, समय आपका खराब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राम नवमी पर अवश्य ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य की बाधाओं से आपकी रक्षा होगी और खराब ग्रह दशाओं की स्थिति में आपके सुधार होगा। रामनवमी पर कुछ और विशेष बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आ जाते हैं कि आपको दान किस चीज का करना है, उपाय क्या करने हैं रामनवमी पर। और अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोगों को अन्न का और वस्त्र का दान करना लाभकारी होगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और सिंह वालों का जीवन इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो अगर सिंह राशि वाले अन्न और वस्त्र का दान करें तो उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर कन्या राशि के लोग लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करते हैं, किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से और किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए कन्या राशि के लोगों को लाल फल और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, बेवजह के जो तनाव हैं, वो तनाव आपके निश्चित रूप से दूर होंगे। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि वालों का जीवन बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है और तुला राशि वालों के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव इस समय बहुत ज्यादा है। तो अगर तुला राशि के लोग रामनवमी के अवसर पर पीले फल का और पीली दाल का, चने की दाल का और पीले फल का दान करें तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा। इसलिए तुला वालों को रामनवमी के अवसर पर पीले फल और पीली दाल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि। आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, करियर में आगे बढ़ने को लेकर के परेशान हैं, बेवजह के धन आपके नष्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि रामनवमी पर हरे फल का दान करिएगा, या गाय को हरा चारा खिलाइएगा या हरे फल का दान करिएगा और तुलसी का एक पौधा लगा दीजिएगा अपने घर में गमले में या किसी सार्वजनिक स्थान पर। ऐसा करने से आप जीवन की तमाम बाधाओं से, जीवन की तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे। अब रामनवमी पर हमने बात कर ली कि अगर आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है, दुर्घटना होने की संभावना है या आपकी ग्रह दशा खराब है, तो ऐसी स्थिति में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रामनवमी पर एक पूजा करना और भी ज्यादा शुभ होता है। वो पूजा है कि अगर आपको धन की बाधा परेशान कर रही है या पैसे रुपए को लेकर के किसी मुश्किल में पड़े हुए हैं, अपना पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारा पैसा फंस गया है या पैसे को लेकर के मुश्किलें ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में
आप राम नवमी पर दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं राम नवमी पर, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक मुश्किलें, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जो आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, वो राम नवमी पर मध्य रात्रि में करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब धनु राशि की बात करें कि राम नवमी पर आप क्या उपाय करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे। धनु राशि के लोग 7.5 उतरने के बाद अभी रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। तो धनु राशि के लोग राम नवमी पर काली दाल का, काली उड़द की दाल और भोजन सामग्री, इसका दान अगर धनु राशि के लोग करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपकी चीजें बेहतर होंगी, आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और जीवन वैसे भी रास्ते पे चल रहा है और भी रास्ते पर चलेगा। अगर मकर राशि की बात करें तो राम नवमी पर सफेद वस्तु का, जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करिए, क्योंकि मकर राशि वालों की 7.5 उतर रही है। अंतिम चरण चल रहा है, जो कभी कभी मुश्किल होता है। इसलिए मकर वालों को सफेद वस्तु का, चावल का, चीनी का या दूध का दान करना चाहिए, वो उनके लिए काफी बेहतर होगा। कुंभ राशि, आप राम नवमी के अवसर पर अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। आप चाहें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन अन्न का और वस्त्र का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। 7.5 की बाधाओं से भी बचेंगे और स्वास्थ्य की समस्या भी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि के लोग राम नवमी के अवसर पर काली दाल का, काली उड़द की दाल और भोजन सामग्री, अगर मीन राशि के लोग ये दान करें तो करियर को लेकर के जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं, वो दिक्कतें, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। इसलिए मीन राशि के लोगों को काली दाल का और भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर 2 बातें जानना और भी आवश्यक है। देखिए, देवी की पूजा दोनों नवरात्रियों में अलग अलग तरीके से होती है। जो वासंतिक नवरात्र है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान राम का जन्म होता है शक्ति लेकर के। और जो आश्विन की नवरात्रि होती है, जिसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, उसमें शक्ति की पूजा होती है, शक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर आपको जीवन में शक्ति चाहिए, किसी भी तरह की शक्ति चाहिए, तो ये नवरात्रि उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपको शक्ति का प्रयोग करना है, तो शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो शारदीय नवरात्रि है वो महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि नवरात्रि में आपने पहले पूजा ना की हो, या आपका स्वास्थ्य बेहतर ना रहा हो, कोई और कारण रहा हो कि आप नवरात्रि में पूजा, उपासना, व्रत आदि ना कर पाए हो, तो आप चिंता मत करिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर 2 पूजा आप जरूर कर लीजिएगा। एक तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान राम की पूजा कर लीजिएगा, और भगवान राम की पूजा करने के बाद एक हवन कर लीजिएगा। और जो नवमी की मुख्य पूजा है, वो मध्य रात्रि को की जाएगी, 11 बजे से 1 बजे के बीच में।
और मध्यरात्रि को जो ये पूजा की जाएगी, उस पूजा में आपको जिस तरह की शक्ति की कामना है, आपको धन की शक्ति चाहिए, आपको ज्ञान की शक्ति चाहिए, आपको पद प्रतिष्ठा की शक्ति चाहिए, या आपको मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो उसके लिए आप नवरात्रि की रात में नवमी तिथि पर पूजा करेंगे। माता सिद्धिदात्री की जो पूजा होती है, वैसे तो किसी भी रंग से की जा सकती है, किसी भी रंग के पुष्प से की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुख्यतः माता सिद्धिदात्री की पूजा में कमल के फूलों का प्रयोग जरूर होता है, कमल के फूलों का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। तो जब भी आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करें नवमी की रात को, अगर वास्तविक कमल है तो वास्तविक कमल अर्पित करें, और अगर वास्तविक कमल नहीं है तो आप मानसिक कमल अर्पित करके भी अपनी पूजा कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा था, वो नवमी को समापन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नवमी पर हवन करने के बाद अपने व्रत का समापन कर लेते हैं, जबकि ये नवरात्रि है, यानी पूरी 9 रातें बीतनी चाहिए। तो जब नवमी तिथि बीत जाएगी, तब आप दशमी को सुबह नींबू पानी पी करके इस व्रत का समापन करेंगे, अगर आपने 9 दिन तक व्रत रखा है तो। और अगर आपने पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रखा है केवल, तब ऐसी स्थिति में आप नवमी पर हवन करने के बाद व्रत का समापन कर सकते हैं। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम की, देवी सिद्धिदात्री की कृपा हम सबको मिले, हम सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।